सचिन रेणुका को बहुत अच्छी तरह से सुनाता है। वो ये भी कहता है कि साइली तुझे जवाब नहीं दे सकती, ऐसा नहीं है। उसने उन गुंडों की क्या हालत की थी पता है ना, ईंट फेंक के। तो वो किसी को भी सही कर सकती है, तुझे भी सुना सकती है बराबर, लेकिन वो नहीं सुना रही है क्योंकि तेरी इज्जत करती है और तू उसका फ़ायदा उठा रही है। अगर आज के बाद तूने उसको कुछ भी बोला तो देख करके। यहाँ पे परेश भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। सचिन फिर भी कह रहा होता है। सचिन अच्छी तरह से साइली की बात रखता है और उसकी साइड लेता है। वो कहता है कि तेरा गुस्सा मुझ पे है, बचपन से लेके आज तक किसी वजह से तू मुझसे गुस्सा है, मुझ पे गुस्सा निकालती रहती है। तो मेरे ऊपर ही निकालना, साइली के ऊपर क्यों निकालती है? अगर उसको कुछ भी कहा तो देख, तुझे जो भी कुछ कहना है मुझे कह। यहाँ पे ये सुन के परेश भी बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं रेणुका के ऊपर। परेश रेणुका को कहते हैं कमरे में आ करके, और रेणुका गुस्से से वहाँ से कमरे में चली जाती है। परेश रेणुका को कहता है तूने जो भी किया वो गलत किया है। रेणुका कहती है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, वो लड़की कुछ भी बड़ा चढ़ा के बोल रही है। परेश उसको हाथ दिखा के बोलती है रुक जा, मुझे पता है, मैंने तेरे साथ इतने साल गुजारे, तू कैसी है ये मुझे पता है, तू मुझे मत बता। अगर तू ऐसे ही बर्ताव करती रही ना तो हमारे तीनों बेटे एक एक करके यहाँ से चले जाएंगे। वो एकदम से चौंक जाती है। वो परेश उसे कहता है कि ये तीनों बहुओं में फ़र्क करना छोड़ दे। अगर ऐसे ही रहा ना तो तू अपने हाथों से ही इस घर का नुकसान करेगी। और रही बात इस कमरे की, तो चल बाहर, मुझे बात करनी है। यहाँ पे बाहर सचिन, साइली, परेश, रेणुका, रोशनी, तेजस सब लोग होते हैं। परेश तभी कहता है कि मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों में झगड़ा हो, इस वजह से सचिन तू अपने कमरे में ही रहेगा। और सब लोग एकदम चौंक जाते हैं। यहाँ पे तेजस और रोशनी को झटका लगता है। उन्हें लगता है कि सचिन को उसका कमरा दे दिया, यानी कि हमारा कमरा शायद आकाश और रिया को दे देंगे। उतने में ही परेश कहते हैं कि हमारा कमरा, मेरा और रेणुका का कमरा, हम आकाश को दे रहे हैं। ये सुन के तेजस को और रोशनी को अच्छा लगता है, लेकिन रेणुका को झटका लगता है। वो एकदम से परेश कहती है। तभी परेश कहते हैं ये तेरा ही आइडिया था ना आकाश को इस घर में वापस लाने का, तो अब तेरा ही कमरा देंगे हम उसको। और वो एकदम चुप हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता क्या बोलना है। यहाँ पे सचिन और साइली परेश को समझा रहे होते हैं कि नहीं, तुम्हारा अभी ऑपरेशन हुआ है, तुम्हारा ऐसे कमरे से बाहर रहना ठीक नहीं है करके। तभी परेश उन्हें समझाता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने अपना डिसीजन ले लिया है, अब ये चेंज नहीं होगा करके। और वो कमरे में चला जाता है और चटाई लेके बाहर आता है और बिछाते हैं। यहाँ पे वो रेणुका को भी कहता है ले और बैठ नीचे। रेणुका गुस्से से वो सब करती है। यहाँ पे सचिन और साइली को सही नहीं लग रहा होता है। सचिन साइली को बोलता है चल ना तू कमरे में, तुझसे बात करनी है, जल्दी आ जल्दी आ। वो कहती है क्या हुआ करके, और वो दोनों कमरे में चले जाते हैं। सचिन साइली को कहता है बाबा नीचे सो, ये ठीक नहीं है, अभी अभी उसका ऑपरेशन हुआ है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ ये बेड हम उसको दे देते हैं, क्या बोलती है, तुझे चलेगा? तब साइली खुश हो जाती है और कहती है क्यों नहीं चलेगा, चलेगा ना, चलो। और वो सब गद्दे बद्दे निकालने लग जाते हैं। यहाँ पे तेजस गुजर रहा होता है उनके कमरे से, तो सचिन उसको बुला लेता है और कहता है मदद कर करके। तेजस उसे कहता है दिवाली की साफ़ सफाई तो अभी क्यों कर रहा है? तो वो कहता है एक कान के नीचे बजाऊंगा ना, चल हेल्प कर, ये बेड बाहर लेके जाने हैं करके। और वो लोग तीनों जन ये सब कर रहे होते हैं। उतने में परेश आता है और कहता है तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मुझे बताओ करके। तो सचिन कहता है बस मैं ये करता हूँ, उसके बाद तुझे बताता हूँ करके। ये तीनों मिलके बेड बाहर लेके आते हैं। सचिन और साइली अपना बेड परेश और रेणुका को दे देते हैं, क्योंकि परेश को तकलीफ़ ना हो इस वजह से, क्योंकि वो अपना कमरा छोड़ चुका है, तो कम से कम बेड तो, ऐसे सचिन कहता है। और परेश को अच्छा लगता है सचिन की ये केयर करने की आदत। यहाँ पे साइली को भी अच्छा लगता है। रेणुका बेड पे बैठती है और कहती है कम से कम बेड तो मिला। गुस्से से परेश उसके पास देखता है। आकाश और यह बाहर से शॉपिंग करके अंदर आते हैं और देखते हैं कि बेड बाहर होता है। तभी आकाश पूछता है बाबा ये सब क्या है, आई क्या है ये, बेड बाहर क्यों है? तभी रेणुका ताना माना नहीं छोड़ती, कहती है कुछ लोगों को अपना कमरा देना नहीं है और बाहर वाले भड़काते हैं करके। जानबूझकर वो साइली को ताना मार रही होती है और साइली के पास गुस्से से देखती है। साइली भी रेणुका को देखती है। परेश को समझ में आता है, परेश भी गुस्से से देख रहा होता है। तभी रिया कहती है कि ये घर है, जेल या फिर होटल रूम नहीं है कि ताला मार लो। तभी सचिन उसको सुनाता है कि ये मेरा कमरा है, मैं जो चाहूँ करूँ, बाहर वाले आके मुझे नहीं बता सकते क्या करना है और क्या नहीं। रिया और सचिन में तू मैं होती है। तभी परेश कहता है सचिन को मैं बात करूँ, तू रुकेगा? तभी परेश आकाश और रिया को कहते हैं कि
मैं अपना कमरा तुम दोनों को दे रहा हूँ, यानी कि अब वो तुम्हारा कमरा हो गया है, इस वजह से कि सारे मेरे बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहे। तभी रिया परेश को कहती है, इसमें आपकी गलती है। सब लोग ये सुन के चौंक जाते हैं। सचिन गुस्सा हो जाता है। सचिन रिया को सुनाने लगता है। रिया भी उसको जवाब देती है। दोनों की तू मैं फिर चालू हो जाती है। तभी साइली भी कहती है, रिया ये तुम क्या कह रही हो? काका ने अपना कमरा तुम दोनों के लिए दिया है और तुम उन्हीं को बोल रही हो। तभी रिया कहती है कि वही इन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस सोचा ही नहीं। इनके 3 बेटे हैं तो इनको पहले से ही 3 कमरे बनवाने चाहिए थे ना। तभी आकाश रिया को चुप रहने के लिए बोलता है। तो रिया कहती है, मैंने गलत क्या बोला? इनके 3 बेटे हैं, इनको 3 कमरे बनवाने चाहिए थे ना। फिर सचिन बोलने लगता है कि तुम अपनी सारी फैमिली लेके आओ, यहाँ पे मेला ही लगा देते हैं। दोनों का वापस से झगड़ा शुरू हो जाता है। यहाँ पे परेश उसको चुप करवाता है और रिया को कहता है, हाँ ये मेरी ही गलती है, मैं अब अपनी गलती सुधारूँगा करके। और सब लोग एक दूसरे के पास देखने लगते हैं। यहाँ पे रिया आकाश को कहती है कि चलो चलो कमरे में चलो करके। आकाश ना ना बोल रहा होता है, आप लोग अपना कमरा ले लो, परेश और रेणुका को बोल रहे होते हैं। लेकिन रिया उसको कहती है चलो ना अपने कमरे में, और उसको कुछ लगता भी नहीं है ये। और आकाश भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। रात को सचिन और साइली चटाई लेके नीचे अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तभी सचिन साइली को बोलता है, तुझे तकलीफ़ तो नहीं है ना नीचे सोने में? तो वो कहती है नहीं। तो वो सचिन जानबूझकर उसको चिढ़ाता है, हाँ तू तो महाराजा की बेटी तो नहीं है कि तुझे गद्दों पे और बड़े बड़े बेड पे सोने की आदत है। साइली उसे गुस्से से देखती है।